सुबह 6 बजे से महाकवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इन विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम के ताले खुलेंगे वो इशारे देंगे 2024 के, लिहाजा सभी उम्मीद से हैं और हमारी कवरेज लगातार जारी है। कुछ ही देर में ईवीएम खुलने की तैयारी है। बिल्कुल, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। और देखिए, इंडिया न्यूज ने भी की है खास तैयारी। आप देखेंगे चारों ओर स्क्रीन हमने किस तरह से सजाई हुई है। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। आज आखिरकार 3 तारीख आ गई है जब मतगणना होने जा रही है। 5 राज्य, मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। सीधे तौर पर फाइट कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, लेकिन क्या सभी राज्यों में ये दोनों पार्टियां जादुई आंकड़ा छू पाएंगी या फिर कोई पार्टी किंग मेकर के तौर पर उभरेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी और आप मानकर चलिए कि 9, सवा 9 बजे के आसपास जो ट्रेंड्स हैं, जो पहले रुझान हैं, वो भी आने लगेंगे और दोपहर 12-1 बजे तक जो पूरी पिक्चर है वो आज क्लियर हो जाएगी। एग्जिट पोल एक इशारा दे चुके हैं और आप सब ने उन एग्जिट पोल को देखा भी होगा, लेकिन सब उम्मीद कर रहे हैं, सारे दल उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल उनके हक में एग्जैक्ट पोल बनकर आए। हालांकि तेलंगाना में कहा जा रहा है ये सिर्फ एक्साइटिंग पोल रहेंगे, ये कुछ और नहीं होंगे, लेकिन ईवीएम खुलेगी तो चीजें साफ होंगी। बहुत सारे वायदे किए गए, बहुत सारे ऐसे वायदे किए गए जो खास तौर पर युवा वर्ग को टारगेट करते हुए किए गए, जो खास तौर पर महिलाओं को टारगेट करते किए गए। वो वायदे वोटों में कितना तब्दील हुए हैं, अब से 1 घंटे में ईवीएम बताएगी किस पर लोगों की नजर ज्यादा रही। और बिल्कुल हमने देखा है कि जनसभाओं में भी किस तरह से भीड़ उमड़ी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई रोड शो या फिर रैली रही हो। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। क्या मोदी मैजिक बरकरार रहता है या फिर करिश्मा कर जाएंगे इस बार जादूगर राजस्थान के? यानी हमारी हो गई थी कि मतगणना के समय क्या सावधानियां रखना है, वो सब हो गया है। एग्जिट पोल ने हमको संकेत दे दिए कि मध्य प्रदेश ने, जनता ने जो जनादेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को स्वीकार करते हुए दिया है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपकी सीट की बात करें, कांग्रेस प्रत्याशी पिछली बार जीते थे, इस बार आपको कितनी उम्मीद है, कितनी वोटों से आप जीतने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव के परिणाम दक्षिण पश्चिम जब जीतते हैं तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसका आशय ये है कि दक्षिण पश्चिम हम जीत रहे हैं। एग्जिट पोल आपके भरोसे रहे, लेकिन सर कांग्रेस मान नहीं रही एग्जिट पोल को, वो कह रही कि उससे ज्यादा उनकी सीटें आने वाली हैं। कुछ नहीं, कुछ घंटों में सब सामने हो जाएगा। जब उनके अनुकूल होगा तो अच्छा लगता है, जब उनके प्रतिकूल होगा तो खराब लगता है। एग्जिट पोल वही है, एजेंसियां वही हैं, लेकिन पसंद और नापसंद का समय ये होता है कि हमारे अनुकूल है तो ठीक, अन्यथा गलत। आप कितनी वोटों जीतने वाले हैं? अब ये तो जनता ने जो जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कमल दक्षिण पश्चिम में भी खिलेगा। थैंक यू। आप यहाँ मतगणना स्थल पर पहुंचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है कि एग्जिट पोल को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि अरे अब देखिए, उनको अपने काउंटिंग एजेंट तो अंदर ले जाने हैं ना, क्या वो भी आप रोकना चाहते हो? सारंग इस वक्त मध्य प्रदेश के जो पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे थे कि बहुत उम्मीद है और जो कुछ भी है वो हमारे हक में होने वाला है। हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मधु शर्मा जुड़ रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना से, और साथ ही अनन्या हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से इस वक्त जुड़ रही हैं। अनन्या, रायपुर में छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया, ये किसके हक में नारा जाता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि अब से कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी गहमा गहमी तो होगी, लोगों में बातचीत चल ही रही होगी रायपुर में जगह जगह पर। बिल्कुल, लेकिन जिस नारे की आप जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, भूपेश बघेल की तरफ से ये नारा जो है वो दिया गया, जो कि पाटन से मैदान में है। इससे पहले 2018 में भी वो वहीं से विधायक थे। लेकिन क्या वाकई छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये नारा असर करता हुआ दिखेगा? वही फिर हम एग्जिट पोल पर अगर आ जाते हैं, क्योंकि दिन तो आज एग्जैक्ट पोल का है, लेकिन एग्जिट पोल का हम इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत एक तरह से राहत की खबर जरूर है कांग्रेस के लिए, लेकिन उतनी भी राहत नहीं है क्योंकि सीट्स यहाँ पर जरूर कम होती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार कह रही है 75+ सीट्स जो है वो हमारी आएंगी, लेकिन वाकई इसमें सच्चाई है या नहीं, ये आज क्लियर हो जाएगा। 8 बजे से वोट एक तरह से 7 बज गए। अनन्या, यहाँ तस्वीरें दिखा दीजिए कांग्रेस हेडक्वार्टर की। खुला भी वो है, शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल कांग्रेस हेडक्वार्टर पे अभी भी आप देखेंगे तो आप तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा है, अभी भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन सीट्स जो है वो कुछ बहुत अहम है। अगर हम मोहम्मद अकबर की बात करें जो कवर्धा सीट से है, साथ ही रमन सिंह की बात करें बीजेपी की तरफ से है, जो लगातार अगर हम देखें राजनांदगांव 6 बार विधायक रह चुके हैं। मोहन मारकाम की अगर हम बात करें कोंडागांव विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। कवासी लखमा की बात करें तो सुकमा जिले की कोंटा सीट से वो प्रत्याशी है। तो ये तमाम वीवीआईपी सीट्स पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी, लेकिन अभी भी आप अगर देखेंगे तो आपको कांग्रेस दफ्तर पर तो सन्नाटा जो है वो खाली नजर आएगा। हालांकि मेरी बात बीजेपी दफ्तर के बाहर हुई तो वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां है, वहां पर भी अभी सन्नाटा इंतजार है। मुझे लगता लेकिन है हो कुछ सकता देर है का कि और अभी करना जो होगा, ज्यादा से और ज्यादा जो कार्यकर्ता सन्नाटा है वो थोड़ी देर में काउंटिंग सेंटर्स किस का हो दफ्तर में सकता है खुशी रुक में कर रहे बदलता है ये देखना होगा। तैयारी अपनी अपनी जरूर मुझे लगता है राजीव कर ली होंगी। किसके दफ्तर में आज लड्डू बटेंगे ये कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा। किसके दफ्तर से लड्डू का ऑर्डर कैंसिल होगा। मधु के पास चलते हैं। ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, पूजा पाठ देखिए की जा रही है। राजनेताओं की वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जब वोट डालने से पहले मंदिर मंदिर नेता गए थे, भगवान का आशीर्वाद लिया था वोट डालने से पहले। और देखिए आज चूंकि नतीजों का दिन है, जो परीक्षा हुई है आज उसके नतीजे आने हैं, इम्तिहान के नतीजे क्या रहते हैं ये देखना होगा। इसके लिए भी अब भगवान से पूजा प्रार्थना और आराधना राजनेता आज कर रहे हैं, क्योंकि आज नतीजे सामने होंगे। मधु का मैं रुख कर लेती हूँ। मधु मेरे साथ जुड़े हुए हैदराबाद से। एग्जिट पोल्स की अगर मधु बात करें तो केसीआर को एक बड़ा झटका लगा। केसीआर ने 2 अलग अलग सीटों से इस बार चुनाव लड़ा है। क्या लगता है एग्जिट पोल्स क्या एग्जैक्ट साबित होंगे और कैसी वहां पर तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है? कितनी देर में वोटों की गिनती की शुरुआत होगी? तैयारियां क्या सभी हो गई है मतगणना की पूरी? मैं आपको दिखा दूं कि जो काउंटिंग स्टाफ है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे उनका असेंबलिंग पॉइंट जो अंदर दिया गया है वहाँ पे 7:30 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम उनको बताया गया है। तो अभी तक काउंटिंग स्टाफ जितना भी है वो यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे करके। अभी तक जो है 16 टेबल दी जाएंगी, 16 राउंड ऑफ काउंटिंग यहाँ पे होंगे। तेलंगाना के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो पलड़ा कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बीआरएस को 34 से 44 की सीट दिखाई गई है एग्जिट पोल में, और कांग्रेस की विजेता यहाँ पे दिखाई गई है कि 63 to 73 सीट्स यहाँ पे कांग्रेस को बताए गए हैं। और डीके शिव कुमार जो ऑलरेडी तेलंगाना के अंदर आ चुके हैं, कल रात को यहाँ पे तेलंगाना पहुंचे थे। उनका ये भी मानना है कि सीएम केसीआर और केटीआर ने कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की थी, ऐसा डीके शिव कुमार का कहना है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पूरा जो है एक सिक्योर्ड पैरामीटर जैसे विधायकों के लिए बना दिया है। यहाँ पे जब डीके शिव कुमार ने और पूरे विधायकों को उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि पार्टी रूल्स के खिलाफ ना जाए, किसी भी विधायक के संपर्क में ना रहे। और यहाँ पे देखें तो 2290 लोगों ने यहाँ पे जुमला कंटेस्ट किया है और 49 काउंटिंग सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं कुल 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। और एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो शुरू से कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पे भारी नजर आ रहा है। बिकॉज लोगों से भी हमने बात की थी, काफी लोगों का भी यही कहना है कि हमें बदलाव चाहिए, एक मौका हम दूसरी पार्टी को देना चाहते हैं। बट वो कौन सी पार्टी होगी ये तो क्या अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है इसके बाद ही पता चलेगा। बिकॉज तीनों जो पार्टी है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी कैंपेनिंग के अंदर, चाहे वो बीआरएस रहने दो, केसीआर की सभाएं हमने देखी है वहां पे कैसे उन्होंने लैश आउट किया है दूसरे नेताओं पे, रेवंत रेड्डी पे, राहुल गांधी पे, मोदी पे, अमित शाह पे, सभी पे उन्होंने लैश आउट किया है और अपनी जो वेलफेयर स्कीम्स है उनके बारे में लोगों को समझाया है विस्तार से। और वही लेकिन फिलहाल जहां तक एग्जिट पोल की बात है मधु, रेवंत रेड्डी बहुत खुश हैं इस एग्जिट पोल को लेकर, बड़े उम्मीद से हैं। हालांकि अंजलि अभी दिखा रही थी तस्वीरें, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान भी पूरे लगातार मेहनत करने वाले को ही फल देते हैं और फिलहाल जनता भगवान है। मैं रुक कर लेता हूं वंदना का, मेरे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर के बाहर से। वंदना, कितनी गहमा गहमी शुरू हुई वहां पर? जहां तक एग्जिट पोल की ही अगर बात करूं तो वहां पर तो बीजेपी के फेवर में, अब तक तो आ जाने चाहिए कार्यकर्ता। देखिए कार्यकर्ता कुछ यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो अभी पार्टी दफ्तर के अंदर हैं और अभी सुबह जो चाय नाश्ता होता है वो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चल भी पार्टी दफ्तर के बाहर नहीं है। हालांकि ये बात भी हजम करने वाली नहीं है क्योंकि बीजेपी की ओर से तो तैयारियां सबसे पहले मुकम्मल होती हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव था वो दिलचस्प इसलिए भी था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी मैदान में वो किस तरीके से जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए नजर आए। खासतौर से पीएम मोदी के नाम पर ही जो स्लोगन था भारतीय जनता पार्टी का कि मध्य प्रदेश में
पीएम के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, ये स्लोगन बीजेपी की ओर से दिया गया। 2024 का जो इलेक्शन है उसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में जो चुनावी रणनीति है वो बदली है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस इस बार नहीं बनाया गया, तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी जरूर इस बार के चुनाव के बाद जो डिसाइड होगा, आज जो तस्वीर साफ होगी उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि उन्हें सीएम फेस नहीं बनाया गया। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी कमलनाथ को पूरी तरह से खुलकर एज अ सीएम चेहरा रिप्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन अघोषित तौर पर जरूर कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा है। इस बार टफ फाइट कांग्रेस और बीजेपी में देखी जा रही है, लेकिन बीजेपी को एज मिलता हुआ एग्जिट पोल के नतीजों में हमने देखा है। लेकिन कितना एग्जैक्ट पोल में वो तब्दील होगा ये तो खैर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस जो दोनों ही पार्टियों का रहा है। हालांकि अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया बीजेपी के खिलाफ, और साथ ही जाति जनगणना का भी मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये नारा मध्य प्रदेश में चलाने की कोशिश की है बीजेपी ने। एग्जिट पोल इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं वहां भी। अंजलि, बिल्कुल, ये इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि नेताओं को जरूर मालूम होता है कि क्या स्थिति बन रही है। नेता उसी हिसाब से जरूर रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर पार्टी हलचल कार्यालय में कितनी देर में शुरू होगी ये तो देखना होगा, लेकिन जरूर कुछ कार्यकर्ता है जो दफ्तर के भीतर पहुंचे हुए हैं। लेकिन उतनी भीड़, उतना उत्साह अभी नहीं देखा जा रहा। हालांकि कह सकते हैं कि सुबह का वक्त है, अभी थोड़ी देर में कार्यकर्ता निकलेंगे। हो सकता है कि बिल्कुल कुछ और मिनटों का मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। वंदना बनी रहिए, पोल के नतीजे हैं वो जरूर ठीक है। वंदना, अनन्या भी मेरे साथ हैं जो कि रायपुर से रिपोर्ट कर रही हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अनन्या, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए एक फाइट नजर जरूर आती है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्लियर मैंडेट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। ऐसे में बीजेपी की धड़कनें वहां पर तेज होंगी और पूरी तरह से आश्वस्त भूपेश बघेल होंगे। चूंकि इन 5 सालों में पिछले हम देखें 2018 से लेकर अभी तक तो कोई बहुत बड़ा इस तरह का आरोप नहीं लगा है भूपेश बघेल पर, और यही वजह कि सीधे तौर पर क्लियर है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होंगे। बिल्कुल, देखिए अंजलि, क्योंकि आप जिस बात का आप एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं, एग्जिट पोल में साफ दिख रहा है 45 से 50 सीटें जरूर आती हुई कांग्रेस को दिख रही हैं, लेकिन आप देखिए बीजेपी को कितना एज मिला है। आप 2018 की बात करेंगे तो 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी को, और आप अगर एग्जिट पोल में हम देखेंगे तो 35 से लेकर 40 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, अनुमान है एग्जिट पोल का। तो देखिए टफ फाइट साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी को एज मिलने की वजह साफ है। 6 से 7 रैली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करते हुए नजर आए, और इसके साथ ही हमने देखा कि जेपी नड्डा जो है वो 4 से 5 रैली जो है वो करते हुए नजर आए। और दूसरा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही अगर आप देखेंगे तो 5 राज्यों पर लगभग चुनाव जो है वो लड़ा गया। तमाम योजनाएं हैं जिनको खास 5 राज्यों में देखेंगे तो वादों का जो है वो सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आप अगर बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से तो लगभग 9,270 करोड़ रुपए जो है वो कृषि ऋण माफ करने का वादा किया गया, और एक तरह से 325 करोड़ रुपए सिंचाई का बिल, एक तरह से जो कर्ज है वो माफ करने की बात कही। 18 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई, और शायद इसीलिए हम एग्जिट पोल जब देखते हैं तो एक फायदा जो है वो जाता हुआ कांग्रेस को नजर आता है। फिर अगर हम बात करें तो पुरानी पेंशन योजना है जिसे बहाल करने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई, और फिर हम अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो लगभग 6,500 से बढ़ाकर जो उन्हें वेतन दिया जाता था वो 10,000 करने की बात कही। वही अगर हम मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो उन्हें 4500 लगभग पहले मिलते थे, जिससे 7,000 करने की कोशिश की गई। आंगनवाड़ी सहायिका हैं उनके भी वेतन को बढ़ाया। तो महिलाओं को बहुत ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने साधने की कोशिश की। वहीं अगर हम महिलाओं का जिक्र करते हैं तो हमें याद होगा महतारी योजना, जिसके बाद हमने देखा फर्स्ट राउंड की वोटिंग में जब कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ और बड़े ऐलान करने की जरूरत है, तो कांग्रेस की तरफ से उसके बाद महतारी योजना, जिसमें यह कहा जा रहा था कि सालाना यहां पर जो महिलाएं हैं उन्हें 12,000 रुपए देने का वादा जो है वो बीजेपी ने किया। इसके काउंटर में गृह लक्ष्मी योजना है जो है वो कांग्रेस की तरफ से लाई गई, जिसमें जिक्र किया गया 15,000 रुपए जो है वो एक तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको देने का वादा जो है वो किया गया। और फिर चाहे सिलेंडर को लेकर जिक्र हो, सिलेंडर के एक तरह से देखा जाए को लेकर जो राहत पहुंचाने की कोशिश
कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से। किसान जो है वो बहुत हद तक एक तरह से कांग्रेस अपने फेवर में करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाहे आप धान खरीदी को लेकर एमएसपी बढ़ाने का जिक्र हो, और फिर कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर रहा। और भूपेश बघेल की जब हम बात करते हैं तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा वो किसानों से कनेक्ट करते हैं और किसान उनसे शायद कनेक्ट कर पाते हैं। और फिर हमने देखा जो तमाम एलिगेशंस जो हैं वो भूपेश बघेल पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए। चुनाव से ठीक पहले जोर शोर से मुद्दा जो है वो आपको याद होगा उठाया गया। अगर हम महादेव ऐप की बात करें, और कल बाकायदा ये खबर सामने आई थी कि खुद भूपेश बघेल की तरफ से यहाँ पर एक पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी बैटिंग एप्स हैं आप उन पर बैन लगाइए। यानी कि क्या कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है? अगर आश्वस्त है तो आप एक बार तस्वीरें हम दिखा देते हैं। 7:15-20 हो चुके हैं, अभी भी पूरी तरह से जो कांग्रेस दफ्तर है वो आपको खाली नजर आ रहा होगा। लेकिन इस तरह की स्थिति आपको बीजेपी की दफ्तर में भी नजर आएंगी, वहां पर भी बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा फोकस जो है वो काउंटिंग सेंटर्स की तरफ है कार्यकर्ताओं का। हो सकता है कि कुछ ही देर में थोड़ी बहुत चहल पहल जो है वो यहां पर जरूर नजर आएगी, लेकिन एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट बैठ पाते हैं, किस पार्टी के पक्ष में बैठ पाते हैं, ये अपने आप में जाना बेहद खास होगा। और मुझे लगता है कि कुछ ही देर बाद जब 8 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी, 9 बजे तक पहले रुझान हमारे सामने होंगे, लगभग 12-11 बजे तक, क्योंकि 90 सीट्स पर ही जो हम अगर देखें तो नतीजे सामने आने हैं, तो बहुत हद तक तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है अनन्या, आप बनी रहिए। मधु का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। मधु, बाकी जो हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं वहां पर तो फाइट इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टाइट जो फाइट है वो तेलंगाना की है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर करने जा रही है एग्जिट पोल्स के हिसाब से। एग्जैक्ट पोल के लिए हालांकि इंतजार करना होगा, अभी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तेलंगाना में तो कितनी बड़ी जीत होगी कांग्रेस की है? वेल ऑफ कोर्स देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक अगर देखें तो 63 to 73 का यहाँ पे आंकड़ा एग्जिट पोल ने बताया। एक नहीं, एक्सिस बैंक ने 2 बार यहाँ पे एग्जिट पोल का दावा किया है। यहाँ देख सकते हैं कि स्टाफ यहाँ पे पहुँच रहा है, सीनियर ऑफिशियल्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 131 टेबल यहाँ पे पोस्टल बैलेट्स के लिए लगाई गई हैं और 1766 टेबल यहाँ पे ईवीएम काउंटिंग्स के लिए लगाई गई है यहाँ पे जुमला। तो यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। डीके शिव कुमार का भी ये कहना है कि मुख्यमंत्री केसीआर और दूसरे बीआरएस के बड़े लीडरों ने कांग्रेस के जो मौजूदा कैंडिडेट्स हैं, विधायक से और कैंडिडेट्स हैं, उनसे संपर्क में आने की कोशिश की है वाया टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस एंड व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस। तो डीके शिव कुमार ने भी ये कहा है कि अगर हाईकमांड ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि पूरा हैंडल कर ले सिचुएशन को, अगर मेजोरिटी आती है, इनको अगर शिफ्ट करना होगा यहाँ से किसी दूसरे स्टेट पे, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का अगर चांस दिखता है तो डीके शिव कुमार ये सिचुएशन संभाल ले। बिल्कुल, डीके शिव कुमार वहां पर पहुंच भी चुके हैं और देखिए अलग अलग जगहों पर मतगणना सेंटर्स की तस्वीरें भी अपने दर्शकों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर है। इंतजार किया जा रहा है 8 बजे का, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। ये सारी तैयारी इस वक्त दिखाई पड़ रही है मतगणना केंद्रों की, जहां पर बहुत जल्द वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट से शुरुआत होगी। वंदना सरोही का एक बार और रुख कर लेते हैं। वंदना, आप भोपाल में लगातार बनी हुई हैं और आज के दिन आप बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, और उसकी वजह भी बहुत साफ है क्योंकि एग्जिट पोल बीजेपी को बहुत बड़ी एज देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब तक वहां पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। शायद कार्यकर्ता ही देर से निकलने के मूड में है, या फिर सारी भीड़ काउंटिंग सेंटर पहुंच गई। इसकी एक वजह बारिश भी हो सकती है, सुबह सुबह क्योंकि बारिश हुई और अभी भी पूरी तरह से मौसम नहीं खुला है। हालांकि ज़रूर ये कह सकते हैं कि आज अब मौसम दिन भर में साफ रहेगा क्योंकि हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है। इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि कार्यकर्ता कब यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि कुछ कार्यकर्ता ज़रूर पहुँचे हैं, कुछ गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर नजर आई, लेकिन उतना उत्साह अभी नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है वक्त के साथ हो, लेकिन ज़रूर 8 बजे से जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, ये ज़रूर माना जा रहा है कि 9 बजे जो है वो पहला रुझान आ जाएगा और 12 बजे तक पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि सरकार आखिर किसकी बन रही है। एग्जिट पोल का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो जो 8 डिमोलाइज हो, लेकिन आपने देखा होगा कि सुबह 6 बजे से कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा उत्साहित होकर, दूसरी पार्टी के कोई कार्यकर्ता यहाँ एंट्री नहीं थी, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ पहुंचा है। और 7 सीट जैसा पिछली बार 18 में साफ हुआ था, वैसे इस बार भी बीजेपी साफ होगी यहाँ पे।
आपको क्या मैसेज दिया गया पार्टी की ओर से, यहाँ रिजल्ट लगने के बाद कब तक पहुंचना है? हमें आज जैसे विधायक दल की तत्काल बैठक रखी गई है और आज हमको जैसे ही रिजल्ट यहाँ से मिलता है और प्रमाण पत्र लेके हम सब प्रत्याशियों को भोपाल पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी को टक्कर देनी है, ये जरूर कांग्रेस वक्त के साथ सीख गई है। क्योंकि जो तमाम चुनावी मंचों पर प्रियंका गांधी की ओर से बातें कही गई, जिस तरह से बीजेपी ने सरकार गिराई थी, ये आरोप कांग्रेस लगाती रही है। क्योंकि इस बार जनता के मन में ये भी है राजीव की एक स्थिर सरकार यहाँ की जनता को मिले, क्योंकि इस बार 5 साल के दौरान 2 बार जो सरकार है, 2 सरकारों को यहाँ पर जनता ने देखा है। पहले बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस ने बाजी मारी थी। हालांकि बहुमत दोनों ही पार्टियों को नहीं मिला था। निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। हालांकि 18 महीने तक ही वो सरकार कमलनाथ की चल पाई। उसके बाद सिंधिया अपने कुछ बागी नेताओं के साथ बिल्कुल, चूंकि आप मध्य प्रदेश में मौजूद है, राजधानी भोपाल में वंदना मौजूद है, यहाँ पर हमने देखा कि खुलकर प्रोजेक्ट किसी को भी सीएम के तौर पर बीजेपी ने नहीं किया है। लेकिन चूंकि आप इससे पहले भी मध्य प्रदेश गई थी, जब वहां पर वोटिंग हो रही थी, उस वक्त भी आपने वोटर्स का मिजाज टटोला था, आपने ग्राउंड पर बातचीत लोगों के साथ की थी। क्या शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा फैक्टर है वहां पर? देखिए, ये कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि जो उनके मन में है वो कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जरूर यहाँ पर हावी हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल है 2024 के लिए, क्योंकि 24 का चुनाव है वो बहुत नजदीक है और इसीलिए पीएम मोदी की ओर से भी पूरी ताकत झोंकी गई है। तमाम दिग्गज, ये कह सकते हैं कि 7 सांसद चुनावी मैदान में, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय 10 साल के बाद चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि ये उनके लिए भी काफी शॉकिंग था, यहाँ के मतदाताओं के अलावा, कि उनको एज अ विधायक बनाने के लिए पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है और चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सीएम फेस भी माना। लेकिन एक तरीके से जो तस्वीर है वो भले ही पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस करार ना दिया हो, लेकिन जनता के मन में जरूर ये बात है कि एक बार फिर से उनको मौका मिल सकता है और उनका सियासी करियर, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि आज की जो तस्वीर है वो साफ करेगी कि उनका आगे जो करियर है वो किस तरीके का होगा। क्योंकि लाडली बहना योजना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में चर्चित है और जिन महिलाओं से चुनावी कवरेज के दौरान मैंने बातचीत की, वो भी ज़रूर इस बात का जिक्र करती हुई नजर आई कि भांजे भांजियों का ख्याल ज़रूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा है और इसीलिए वो भी भावुक हो जाते हैं जब महिलाओं के बीच में जाते हैं। लाडली बहना योजना से पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना खुद वंदना, शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक भाषण में ये तक कह दिया था कि अगर मैं चला गया तो याद बहुत आऊंगा। क्या एक सेंटिमेंटल कार्ड उन्होंने आखिरी वक्त पर खेल दिया था, जिसके चलते एग्जिट पोल में बीजेपी को एज मिलती दिख रही है? देखिए, महिलाओं के बीच जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया था उस दौरान हमने कई महिलाओं को भी देखा कि वो भावुक हो गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुलकर ये कहते हैं कि मैं अपनी भांजियों का ख्याल रखता हूं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखता हूं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ही वो इस योजना को लेकर आए हैं। इसकी राशि भी बढ़ाने की बात उन्होंने कही कि आने वाले वक्त के साथ इसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान महिलाओं को जरूर प्रभावित कर रहा था, भावुक कर देने वाला था, क्योंकि सीएम खुद मंच पर भावुक हो गए थे। लेकिन कांग्रेस ने इस बयान को एकदम उलट लिया। उनका यह कहना है कि इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री ये मान चुके हैं कि वो जा रहे हैं। वो अपने ही बयान से, क्योंकि हम जब नेताओं से कांग्रेस की बात कर रहे थे उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया। ये बयान काफी चर्चित हुआ, काफी वायरल हुआ राजीव, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसा कहना कि अगर मैं चला गया तो बहुत याद आऊंगा और सीएम फेस के तौर पर उनको प्रोजेक्ट भी नहीं किया गया, इसके कई मायने यहाँ पर निकाले गए और कांग्रेस ने इसको भी जरूर कह सकते हैं कि हेडलाइन के तौर पर लिया कि खुद मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि वो जा रहे हैं, यानी बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। ये कांग्रेस का दावा है। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल में तब्दील हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये तो आज 12 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे पहला रुझान आ जाएगा। तो वक्त का इंतजार किया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदाताओं के दिल में आज का दिन बड़ा है और जाहिर है क्या किया है वो धड़कनें भी इस वक्त राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की बिल्कुल बढ़ी हुई होंगी और इंतजार
सभी इसी का कर रहे होंगे कि कब रुझान आने शुरू होंगे, और राजीव कब तक पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी? जी हाँ, पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उस पिक्चर को देखने के लिए, उसका इंतजार करने के लिए शायद अब से कुछ देर में लोगों का धीरज जवाब देने लगेगा कि जल्दी वो सामने आए। मैं मधु का रुख करूंगा। मधु मेरे साथ इस वक्त है। मधु, सारे पोल्स को किनारे रख लेते हैं, तेलंगाना की 119 सीटों की बात कर लेते हैं। बीआरएस को 2 टर्म हो चुके हैं केसीआर को, लेकिन केसीआर अभी एग्जिट पोल को एक्साइटिंग पोल से ज्यादा कुछ नहीं मान रहे हैं। ऑन ग्राउंड क्या समझ में आ रहा है आपको जब अब काउंटिंग होनी शुरू होने वाली है? अच्छा देखता हूं, ये लोकतंत्र का महापर्व है। मुझे लगता है संपर्क अभी मधु से हमारा नहीं है। मधु से जल्दी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है, और अकेले हम नहीं मानते, अब तो एग्जिट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगत मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चंद घंटों की बात है। कमलनाथ जी ने अपने तमाम विधायकों से कह दिया कि समय रहते जल्दी भोपाल आ जाए। ये सिर्फ मनोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब समय रहते उन पर विधायक थे तब तो संभाल नहीं पाए, अब कहां से संभालेंगे? तो कितनी सीटें जीतने वाले हैं आप? 125 से 150 तक। किस तरह का शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल मेरा देख रहे होगे, जो निर्धारित है वही है, कोई बदलाव नहीं है। के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 125 से 150 सीटें बीजेपी लेकर आएगी और सरकार यहां पर बीजेपी की ही बनेगी, ऐसा दावा नरोत्तम मिश्रा का। बहरहाल कुछ ही देर का इंतजार और करना होगा, जब ट्रेंड्स आने लगेंगे और फिर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मधु के पास इससे पहले हम जा रहे थे। मधु, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी बताइए। बिल्कुल मधु, दक्षिण के लिहाज से आज के नतीजे तेलंगाना के कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे? क्योंकि हिंदी बेल्ट वाले जो राज्य हैं, 2018 के जो नतीजे आए थे उसमें बहुत ज्यादा असर अगले साल 19 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो नहीं हुआ था, लेकिन जब दक्षिण की बात होती है तो कितना बड़ा द्वार है दक्षिण का तेलंगाना बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए? वेल ऑफ कोर्स देखिए, कांग्रेस की सरकार यहाँ तेलंगाना फॉर्मेशन के पहले भी थी। जो किरण कुमार रेड्डी थे वो भी थे यहाँ पे, वाईएसआर जो थे बड़े नेता थे कांग्रेस के यहाँ पे, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में। तो उसके बाद देखें तो दक्षिण भारत में बहुत अहम भूमिका निभाता है तेलंगाना, बिकॉज कर्नाटका के बाद तेलंगाना को मेन फैक्टर माना जाता है। बीजेपी का पलड़ा कर्नाटक में था, उसका पत्ता भी वहां पे कांग्रेस पार्टी ने काट दिया। एक सीट मतलब एक स्टेट वहां से जीत लिया, दूसरा स्टेट यहाँ पे तैयार हो रहा है। एग्जिट पोल दिखा रहा है कि दूसरा स्टेट भी कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स भी काफी सारे कांग्रेस के हैं, जैसे कि कोडंगल डिस्ट्रिक्ट है और खम्मम डिस्ट्रिक्ट है, वरंगल है, महबूबाबाद, मानकोटा, नलगोंडा, ऐसे कई सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग है। और इसका जो यहाँ पे पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे स्टार कैंपेनर्स आए थे, गांधी फैमिली यहाँ पे आके कैंपेन करी थी और दूसरे बड़े एआईसीसी के लीडर्स आए थे यहाँ पे, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज्यादा जोर डाला गया। तो इसका जो प्रभाव है आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में लगेगा और यहाँ के नेताओं को भी काफी सारा प्रोत्साहन मिला। और वहाँ पे जो बीआरएस के और बीजेपी के कैंडिडेट्स वहाँ पे फील्डेड थे, उनके अंदर एक घबराहट दिखी थी, कई गलतियां भी वहाँ पे दूसरे नेताओं ने की थी। तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी एक केस यहाँ पे रिसेंटली डेवलपमेंट दिखा है हमें कि अगर कांग्रेस की मेजोरिटी उभरती हुई दिखती है तो वहाँ पे कांग्रेस के जो जितने भी कंटेस्टेड जीते हुए विधायक है वहाँ उनसे संपर्क करके यहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा रिजॉर्ट के अंदर या किसी होटल के अंदर। यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और डीके शिव कुमार जो कि कल रात में यहाँ पहुंच चुके हैं, उन्होंने मीडिया संवाददाताओं के रिपोर्टर से ये कहा था कि हाईकमांड सोनिया गांधी हाईकमांड अगर हमें ये मुझे ये अगर जिम्मेदारी देगी कि यहाँ पे जितने भी विधायक हैं उन्हें अगर यहाँ से शिफ्ट करना है तो वो सारे 5 राज्यों में जितने भी विधायक है कांग्रेस के उनको सबको शिफ्ट करने में सक्षम है, वो सारी ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे करके ऐसा कहना है। बट ये गलत चीज आप मधु यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि अभी काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई और अभी शिफ्टिंग की और दूसरी चीजें बातें होने लगी। खैर मेरे साथ इस वक्त अरविंद मोहन जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं, हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद जी आपका रुख कर लेता हूं इस बीच। एग्जिट पोल एक्साइटिंग पोल, क्योंकि एक्साइटिंग पोल केसीआर कह रहे हैं, एग्जिट पोल को एग्जिट पोल होने की उम्मीद जो पार्टियां उम्मीद कर रही हैं जीतेंगी वो सोच रही हैं। अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं सब? रिजल्ट का दिन है और ये सबके रिजल्ट का दिन है। मैं तो अपने लिए भी रिजल्ट का दिन मानता हूँ जी, कि जो चुनाव हम लोग पढ़ते रहे हैं इस बीच
वो कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ हमारा मानना। और पार्टियों के लिए जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके लिए और सबसे बढ़ के राजनेताओं के लिए खुद प्रधानमंत्री का काफ़ी कुछ इसमें दांव पे लगा हुआ है। तो रिजल्ट आए उसके पहले बहुत बातें बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं इन्होंने भी कई चीज़ें बदली हैं। जैसे हम सब मान रहे थे कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कमज़ोर होगा और राजस्थान मजबूत है, राजस्थान में उसकी हवा है, लेकिन एग्जिट पोल ठीक उल्टा बता रहे हैं। ये जो बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली कि केंद्रीय नेताओं को उतारे मैदान में, राजस्थान में इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत। तो अब लग रहा है कि वो विरोध शायद जमीन पे चला गया और मध्य प्रदेश में कैलाश जी समेत सारे नेताओं ने उसको बेमन से भी माना और सब अपने अपने में जुट गए। तो अगर एग्जिट पोल के रिजल्ट सही हैं तो इसका मतलब है कि शिवराज को किनारे करने का मैसेज दिया गया। किया गया या नहीं किया गया ये अभी रिजल्ट के बाद होगा, लेकिन जो मैसेज बीजेपी ने दिया उसका लाभ कहीं न कहीं हुआ, क्योंकि शिवराज के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी थी। तो ये सब नेताओं ने अपने अपने इलाके में इसका मतलब कि काफ़ी मेहनत करके पार्टी को खड़ा कर लिया, क्योंकि 18 साल 20 साल से अगर राज कर रही है पार्टी, उसके बाद फिर वापसी होती दिखे तो ये अपने आप में बड़ी भारी उपलब्धि है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर अगर चुनाव का कैंपेनिंग लिया और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ कोई गिनती नहीं थी बीजेपी की, वहाँ भी बीजेपी की सीटें लगभग दूनी होती दिखाई दे रही हैं। और एक ही दांव प्रधानमंत्री ने चला कि घोटालों का पर्दाफाश किया, ईडी और छापा मारना और ये सब चीज़ें अपनी एजेंसियां करती रहीं, तो उनसे वो इशू बन गया अपनी जगह। अभी तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर सीटें दुगुनी तिनगुनी होती दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी की वो रणनीति भी कारगर रही है। अब रिजल्ट क्या आते हैं ये देखना जरूरी है, क्योंकि दांव प्रधानमंत्री ने खुद अपने ऊपर लगा लिया है। तो जीत के आते हैं तब तो वाह वाह, हारेंगे तब भारी मुश्किल होगी। बिल्कुल, लगभग इन सभी राज्यों में सर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सिर्फ चेहरा रहे हैं। कमल के निशान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट डलवाने का काम बीजेपी की तरफ से ये कोशिश हुई है कि लोग इसी के आधार पर वोट डालें। मोदी मैजिक, हिमांशु भट्ट जी, आपको क्या लगता है इन राज्यों में नजर आएगा? राजस्थान से जोड़कर मैं आपसे सर सवाल लेती हूँ। उससे पहले हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का जिक्र किया। राजस्थान में आपको क्या लग रहा है, आपकी बार किसकी सरकार? जादू क्या चल पाएगा, जादूगर अशोक गहलोत का, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगातार बैक टू बैक रैलीज की है, वहां पर राजधानी जयपुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया, कैसे देख रहे हैं राजस्थान की फाइट? मैं तो देख रहा हूं कि मुझे ये एग्जिट पोल का विश्वास नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से मानता हूं, हिंदी हार्टलैंड का जहां तक सवाल है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों राज्यों में इट विल बी अ स्वीप ऑन वन साइड। एक तरफा स्वीप होगी, जो भी पार्टी की होगी वो। अब राजस्थान में जहां तक सवाल है, वहां पर पीएम वर्सेस सीएम बनाया गया है। मध्य प्रदेश में पीएम का चेहरा बनाया गया है। अभी इन दोनों राज्यों के अंदर जहां तक मुझे समझ में आता है, 30 साल के मेरे पत्रकारित्व में जो मैंने देखा है, वो एक तरफा स्वीप होने वाली है। ये जो क्लोज नतीजे बताए जा रहे हैं ना हर एक एग्जिट पोल में, वो नहीं होने वाला। मुझे ये ताज्जुब नहीं होगा कि राजस्थान के अंदर भी कोई भी एक पार्टी 125-130 सीट ले जाए। मुझे वो भी ताज्जुब नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में भी यही बात रिपीट हो। हाँ, प्रजा ने किस ओर वोट दिया है वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, मगर जहां तक मेरी हिच है ये होने वाला है। और तेलंगाना के अंदर जो हम बात करते हैं कि साउथ, गेटवे टू द साउथ, तेलंगाना में एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी विल प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉइलर। अगर बीजेपी का 6.89% वोट जो पिछले बारी था, एक सीट में कन्वर्ट हुआ था, वो बढ़ के 12-13% वोट हो गया, तो इसका मतलब यह होगा कि कोई एक पार्टी बहुत अच्छे वोट से जीत जाएगी। और वो पार्टी जितनी दिखती है आपको केसीआर की। अच्छा, उसकी वजह यह है कि वहां पर AIMIM के जो वोट्स हैं, वो वोट्स तो उनके पास रहने वाले हैं। और मुस्लिम वोट, लघुमती वोट जिसे हम कहते हैं,
वो बीजेपी को बहुत कम मिलते हैं। यानी आपको नुकसान तेलंगाना में होता दिख रहा है कांग्रेस, आपका आकलन है कि ये कांग्रेस को नुकसान हो सकता है यहाँ अगर पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है तो। मतलब ये अब इस सब में के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। के शर्मा जी, 3 हिस्से समझ लीजिए इस वक्त जो हैं, उसमें खास तौर पर एक हिंदी बेल्ट आ जाती है, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आप देख लेते हैं, फिर तेलंगाना एक अलग हिस्सा मान लीजिए और मिजोरम को अलग ले जाइए। इस सब में आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 के लिए एक टेस्ट की तरह शामिल किया गया बीजेपी की तरफ से? जो प्रधानमंत्री चेहरा जो है वो बार बार काट की हानि बार बार नहीं चलती है। हम विधानसभा का जो चुनाव होता है वो हमेशा एक क्षेत्रीय लेवल पे होता है, और एमपी का चुनाव जो होता है वो वहां पे मोदी जरूर एक मजबूत एक चेहरा है, लेकिन जो राज्यों के चुनाव में वहां के लोकल नेता जो अभी तक नहीं बीजेपी दे पाई है राजस्थान में, जिसके वजह से यदि मसूदा को वो खड़ा कर दिए होते या तो वहां पे अभी जो समीकरण जो एग्जिट पोल में जो दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत अलग दिखता। लेकिन आज वो इसकी वजह राजस्थान में यदि थोड़ा सा भी हम फाइट कर रहे हैं तो उसका वजह यही है, बीजेपी का फाइट करने का वजह है कि वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार जो है वो विफल रही है। वहां के जो महिलाओं का जो मुद्दा रहा हो या ऐसी बहुत सारी मुद्दा है जो राजस्थान में खराब रही है। नॉर्थ का जो रास्ता जो है वो राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बघेल जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसमें आपने देखा होगा बहुत कुछ ज्यादा वहां पे ऐसी कोई एलिगेशन नहीं लगी है सरकार के ऊपर। बहुत छोटी मोटी एलिगेशन तो हर सब पे लगती है, लेकिन एमपी पे देखिए जो 18 साल से जो सरकार है, जिसपे आपने देखा होगा कि 18 साल में लोग कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में रहे, और बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं है, यहाँ पे लगता है कि एंटी कमेंसी जो है वो कांग्रेस के फेवर में जा रही है। हालांकि कुछ एग्जिट पोलों ने दिखाया है कि वहां पे जो ये उतना अच्छा नहीं है, ये वहां पे वापस सरकार को, बीजेपी को वापस दिखाया गया है और काफी प्रचंड बहुमत से दिखाया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं अभी एग्जिट पोल पे कुछ ही समय बाकी है। आपको बैलेट जब खुल जाएगा तो आप देखना कि वहां पे बहुत जल्दी रुझान जो है वो काफी हद तक क्लियर कर देगा कि किसका क्या चल रहा है। राजस्थान में आप छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए कि वहाँ छत्तीसगढ़ में वहाँ जो छोटिया जो क्षेत्रीय पार्टी जेसीसी हो चाहे अदर्स पार्टी हो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दे पा रही है। लेकिन तेलंगाना की जो बात करते हैं, किसी भी पार्टी के लिए तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले उसकी 6 सीट है, बीजेपी की 8 सीट दिखा रही है, और जिस भले कांग्रेस का दोबारा सरकार सत्ता बनता हुआ दिख रहा है, 10 साल की जो सरकार है जो है केसीआर की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत नाराज है। जो मुस्लिम वोट है, आपने देखा होगा कि वहां पे वो नहीं चाहते मुसलमान वोट कि वो एक जगह आपस में बटे। वो एएमआईएम को पता है कि 7 से 8 जो सीटें जो क्षेत्र है जहां पे मुसलमान जहां संख्या ज्यादा मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो वहां पे एएमआईएम का संख्या जीतने का चांसेज है। लेकिन बाकी जगह मुसलमानों का जो वोट है जी बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे। ठीक है के सर, मेरे साथ राकेश जी भी जुड़े हैं, एक बार उनके पास भी हम चलते हैं। सरकार हमारी बनेगी, पूरी मजबूती से बनेगी, और मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाताओं का जो स्नेह रहा है, उत्साह जो रहा है, कार्यकर्ताओं में जो उमंग रहा है, उसके बल पे कार्यकर्ताओं ने इस बात को आश्वस्त किया है कि पिछली बार से हम लोग डबल मत से जीतेंगे, तो वो भी यहाँ पर हमारे ग्रामीण में होगा। जनता ने किन मुद्दों को देखकर कांग्रेस को वोट दिया? हम जितने भी 5 साल पहले वादे किए थे उसको हम लोगों ने पूरा किया, और नया हम लोगों ने करने की जो बात कही है उस पर उन्होंने विश्वास किया है। ठीक। तो अपनी अपनी जीत को लेकर देखिए सभी आश्वस्त, और ये लाजमी भी ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ और इंतजार करना होगा। कुछ ही देर में रुझान जो है वो शुरू हो जाएंगे। मतगणना की शुरुआत 8 बजे से होगी। राकेश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। राकेश जी, एग्जिट पोल आपने देखे होंगे, आपका आकलन क्या कहता है? सबसे महत्वपूर्ण फाइट, इंटरेस्टिंग फाइट आपको कौन से राज्य में नजर आ रही है? इंटरेस्टिंग फाइट की जहां तक बात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रोचक मुकाबला होने जा रहा है।
जो ग्राउंड जीरो से एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर लगातार हम लोग कल इस पर विश्लेषण कर रहे थे, मुकाबला काफ़ी रोचक है। आप ने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल देर शाम जो है अपने टॉप नेताओं के साथ उन्होंने मंत्रणा की है और सभी विधायकों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि जो जीतते हैं वो सीधे जयपुर पहुंचेंगे। साथ ही कमोवेश स्थिति मध्य प्रदेश की वही है। कमलनाथ एक अपने जो उनके कोर टीम है उसके साथ बैठक करते हैं और सभी विधायकों को साफ तौर पर निर्देश दिया जाता है कि आप सतर्क रहें। आप किसी भी एक जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो यहाँ पर आप समझ सकती हैं कि क्लोज फाइट कितनी है। रही बात जिस प्रकार का रुझान, जिस प्रकार का जनता का मत, साइलेंट मतदाता 2003 के अंदर जिस सरकार और कांग्रेस की थी उसके खिलाफ में जिस प्रकार से मतों का उपयोग किया था, आज भी ये साइलेंट मतदाता है। लेकिन सरकार की धोखेबाजी, उस सरकार ने जितने आश्वासन दिए थे उन आश्वासनों की पूर्ति तो नहीं कर पाई, लेकिन नए नए स्कैंडल और स्कैंडल के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बदनाम करते करते आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील स्टेट हुआ करता था, आज भ्रष्टाचार का डूबा हुआ एक शहर हो गया छत्तीसगढ़। और इसी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है और आप देखिए दोपहर तक आपको रिजल्ट मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखेगी। सर, वो क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे रहे होंगे जिसको लेके लगता है आपको पब्लिक वोट की होगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का लाइन ऑर्डर, चाहे वो महादेव आप हो, चाहे जुआ सट्टा गांजा चरस खुले पदार्थ बिक रहे, या प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर जीरो, राजधानी में तो कुछ कर ही नहीं पाए, या इस प्रदेश के अंदर चाहे वो पुलिस के कर्मचारी जिनको आश्वासन दिया हो, आंगनबाड़ी मितानी शासकीय कर्मचारी कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दारूबंदी का तो विषय खत्म हो गया। पीएससी के अंदर बेरोजगार नौजवान जो जीवन भर की अपनी पढ़ाई को लगा दिए दाव पे, वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे भ्रष्टाचार। जहां आपने घोषणा की है कि हम 500 रुपए में टंकी देंगे, तो जानते कि पिछली बार भी कहा था आपने कि हम 4 टंकी गैस की फ्री में देंगे, नहीं दिया। आपने पिछली बार भी कहा था कि वृद्धा माता बहनों को हम 1000 रुपए देंगे। बड़ी उम्मीद इस वक्त जता रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता राकेश मेरे साथ जुड़े हुए। राकेश, कांग्रेस का एक बयान बहुत सुर्खियों में रहा कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा भूपेश बघेल के ऊपर, लेकिन वहीं टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे जिन्होंने खुलकर इच्छा जाहिर की आखिरी चुनाव है, इससे बहुत कुछ समझ लीजिए। आखिरी में चलते चलते महादेव है 508 करोड़, क्या ये जनता पर असर किया होगा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के लिए सकारात्मक जो बातें हैं वो किसान है, किसान को लेकर जो घोषणाएं, लेकिन जिस तरह से महादेव ऐप की बात की जाए और संकल्प भर से जो गारंटी है, वहां पर संकल्प जो है आखिरी समय में भारी पड़ता दिख रहा है। अब रही बात जो कि कल हम लोग स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो कि प्रमुख उनको कार्यभार दिया गया था, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा रिजल्ट क्या होगा, आप लोग जो आकलन कर रहे हैं, लेकिन ये नेता है और ये अपने पक्ष को मजबूत बताते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ये स्थिति यही है कि यहाँ पर बीजेपी ने कवर अप किया है, लेकिन कवर अप क्या किया है, क्या जो हाफवे मार्क है उसको छूती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार आक्रामक रैलियां वहां पर की हैं, उसका असर साफ तौर पे दिखा है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे राजीव, राजस्थान की, राजस्थान में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल से भी संपर्क साधा जा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं, भले ही जो है पिछले चुनाव में उनको 3 सीट मिली थी और 2020 तक वो एनडीए के हिस्सा रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन में अलग हुए थे। अब जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि दोनों कैंप ने उनसे संपर्क साधा है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि मुकाबला राजस्थान में। और रिएक्शंस राकेश जी आ रहे हैं, आपको रोक रही हूं एक बार फिर से। सारे मुद्दे लेके उतरेगी चुनाव में, आपको क्या मुद्दे लगता है जो आपको बेनिफिट दिया? देखिए, हमारी स्ट्रेंथ या हमारा
हमारी जो ताकत यही है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया, जनता ने उस काम को सराहा है। हमारी हर योजना ने हर घर को फायदा पहुंचाया है और आज लोग उसी को याद कर रहे हैं। उसी को याद करके लोगों ने वोट दिया और जो पेटी में जो मतदान निकल रहा है वो उसी का फायदा हमको मिल रहा है। सर, वोट काउंटिंग हो रही है, कितने होपफुल हैं आप? 100% और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेगी। सर, वो क्या मुद्दे रहे होंगे जो आपको जीत हासिल करने में मदद की होगी? सबसे पहली बात यह है कि परिवर्तन की एक लहर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती छत्तीसगढ़ की जनता। जनता इस सरकार से त्रस्त हो गई थी। अवैध शराब जिस तरह से हमारे क्षेत्र में बिक रहा था, पूरे प्रदेश में लोग त्राहिमाम कर रहे थे। बिल्कुल, लहर की बात हो रही है। देखिए, लहर किसकी कितनी है ये तो दोपहर तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मतगणना की क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि कुछ ही मिनट अब बचे हुए, मतगणना जब शुरू होगी। सोनल के पास मैं चलती हूँ। राजस्थान का अपडेट, हर अपडेट आज दिन भर सोनल हम तक पहुंचाएंगी। सोनल, क्या तस्वीर है फिलहाल वहां पर? मतगणना की चूंकि शुरुआत होने वाली है कुछ ही मिनटों में, तैयारी क्या हो गई है सभी पूरी? बिल्कुल अंजलि, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और आप मेरे पीछे ये तैयारी देख सकते हैं, क्योंकि पूरा जो इलाका है राजस्थान किलों के लिए जाना जाता है और इस वक्त ये एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया गया है कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो पूरी तरह से कंप्लीट तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। पहले अगर हम बात करें तो वोटिंग मशीन जो है, डाक मतपत्रों की गिनती पहले होगी और उसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं कि 1863 मतलब 1863 प्रत्याशी हैं अंजलि, जो इस वक्त आज अपनी धड़कनें थाम कर बैठे होंगे कि किसके हिस्से में क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टीज की तरफ से दावे तमाम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो चुनाव हमेशा बहुत दिलचस्प होता है। 3 दशक का जो रिवाज चला आ रहा है उसमें अब राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, ये अब कुछ ही वक्त बाद साफ हो पाएगा, क्योंकि 9 बजे से हम देखना शुरू कर लेंगे अंजलि की 9 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 12 बजे तक ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार राजस्थान में कौन बढ़त बनाए हुए है और किसका राज राजस्थान में आने वाला है। दोनों ही पार्टीज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और सिक्योरिटी के यहाँ तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं तस्वीरों के जरिए जितना देख पा रही हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना रहे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही रेकी की जा रही थी। मीटिंग्स का दौर चला, कल भी हमने देखा कि करीब 6 साढ़े 6 घंटे तक लगातार मीटिंग चली है, उसमें पूरी मंथन रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाए, कोई भी परेशानी ना आने दी जाए और सिक्योरिटी का कोई भी जो पहलू है वो छूटे ना, इस पर प्रशासन की तरफ से पूरा गौर किया जा रहा है और पूरी तैयारी यहाँ पर तमाम चल रही हैं। और 8 बजे के बाद हम आप तक पहुँचाना शुरू कर देंगे कि आखिरकार किस इलाके में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 8 बजे के बाद आप देखेंगे अंजलि कि 8 बजे के बाद जो है मतगणना जैसे ही स्टार्ट होगी तो 9 बजे तक तस्वीर धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगी। राज बदलेगा राजस्थान में सोनल, तो रिवाज भी इस बार बदल जाएगा। लेकिन सोनल, तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि आप सुबह सवेरे वहां पर हैं। राजस्थान में मौसम कैसा है? ठंड बढ़ गई है क्या वहां पर? देखिए, गुलाबी ठंड है राजीव यहाँ पर, लेकिन ठंड के साथ साथ सियासी पारा बहुत गर्म है, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कल शाम जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ठंड थी, लेकिन आज हम टेम्परेचर का अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त सियासी पारा गर्म है। और तस्वीरें ज़रा हम दिखाना चाहेंगे, मैं चाहूँगी कैमरामैन ज़रा तस्वीरें दिखाएँ यहाँ की। ये देखिए आप, तमाम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और कोई भी चूक ना रहे इसको लेकर यहाँ प्रशासनिक टीमें लगातार तैनात हैं। और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही रेकी की जा रही थी, जैसा कि राजीव मैंने पहले भी बताया कि कोई भी यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की चूक ना रहे, इसको लेकर मीटिंग्स का दौर चल रहा था। और ये दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिक्योरिटी के इंतजाम को लेकर किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त की ही नहीं जा सकती और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और ईवीएम जो है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी टाइट है। और 8 बजे के बाद जो है सिचुएशन जैसे ही क्लियर होना शुरू होगी, गहमा गहमी का दौर जो है वो चल रहा है। सड़कों पर इस वक्त मैं देख रही हूँ सन्नाटा है, कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लोगों में उत्सुकता है, कौतूहल है और साथ ही साथ एक तनाव भी कह सकते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उनके चेहरे पर शिकन भी है। तो आज मुझे लगता है यही हाल होगा, सभी मिक्स फीलिंग्स होंगी, क्योंकि एक ये भी होगा अनुमान कि भाई एग्जिट पोल्स जो आए हैं वो एग्जैक्ट साबित होते हैं या फिर नहीं, जो नतीजे हैं वो पक्ष में जाते हैं या नहीं। कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा।
कई दिग्गजों की जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। अरविंद मोहन सर के पास में चलती हूँ। अरविंद मोहन सर, राजस्थान की फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। अशोक गहलोत क्या रिपीट कर पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कई अलग अलग जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, खास तौर पर मोबाइल फोन योजना, इंदिरा रसोई, इसके अलावा कई अलग अलग योजनाएं महिलाओं के लिए रही, लेकिन उन्हीं महिलाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर, महिला सुरक्षा पर आरोप बीजेपी लगाती रही है। इसके तरफ लोगों का हो रहा है। राजस्थान के अंदर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा, वहाँ शिवराज रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान में कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जिसने दिखाया कि सरकार आपकी बहुमत से बन रही है, कोई कह रहे हैं कि नहीं। कुछ एग्जिट पोल्स में आया कि आप लोग कुछ नंबर पीछे हैं, तो राज बदल रहा है या रिवाज बदल रहा है? मेरे ख्याल से दोस्तों के साथ दोस्ती करने का रिवाज जो है वो कायम रह रहा है। सच्चाई जो है जनता ने जमीन पे दिखाई। कोई भी रिपोर्टर जो जमीन पर गया है वो अपने सीने पे हाथ रख के कह दे कि ये जो दिख रहा है एग्जिट पोल में वो एग्जैक्ट पोल है या नहीं है। लेकिन खैर अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, किसी के बारे में क्या कहना। अभी जनता ने जो कहा है वो 12 बजे तक साफ हो जाएगा। लेकिन अतुल जी, एक बड़ी बात यह है कि शुरुआत जो होती है वो बैलेट पेपर से होती है, और बैलेट पेपर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट का वोट माना जाता है। तो क्या माना जाए कि आपकी ओपीएस की स्कीम अगर काम कर रही है तो आप बैलेट पेपर में तो ही आपको रुझान मिल जाएगा? तो बैलेट पेपर में रुझान अभी हर जगह रुझान मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की वेव जमीन पर थी, जिस तरह का समर्थन राहुल जी के नेतृत्व को भारत जोड़ो के बाद मिलना शुरू हुआ है, और जिस तरह से उनके बातों पे लोगों को विश्वास है, एक ईमानदार नेता जो हो सकता है वो कहने वाला नेता, इस पे लोगों का विश्वास है, वो मतों में तब्दील होते हुए जो है जमीन पे दिख रहा था। जहाँ तक ओपीएस की बात है वो कर्मचारियों का हक है। एनपीएस को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया था, वो एक नया विचार था, लेकिन उसमें कर्मचारियों का हित नहीं था। उसके अनुभव के बाद कांग्रेस के ध्यान में ऐसा है, इसमें कर्मचारियों का हित नहीं है और कर्मचारियों का वृद्धावस्था जो है उसका भी हित नहीं है। तो ओपीएस को लाया गया एक सामाजिक न्याय के तौर पर। तो देखिए, करीब करीब 7 से 8 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब वोटों की गिनती की शुरुआत होगी, मतगणना शुरू होगी, और ट्रेंड्स जैसे जैसे आएंगे वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि खास तैयारी इंडिया न्यूज ने की है। ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक बड़ा पैनल एक्सपर्ट्स का जुड़ा है। विश्लेषण करेंगे आगे कौन कहां पर जीत रहा है, कितने सीटों का मार्जिन है, हर अपडेट पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज।